हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को कल के दिन यानी कि 20 मई की नाइट को डिक्लेयर कर दिया था, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें केवल 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, फर्स्ट सेकंड है यहाँ पर दिसंबर 2024 का रिजल्ट, और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। इन 3 सेक्शन पर ही हमें फोकस करना है। कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹1 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की रिवेन्यू के बारे में। इनकी मेन बिजनेस से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1468 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1297 करोड़। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1529 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की रिवेन्यू में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 24 करोड़ की अदर इनकम, प्रीवियस क्वार्टर में 18 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 40 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1205 करोड़ के खर्चे किए। प्रीवियस क्वार्टर में 1126 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1261 करोड़ के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इस क्वार्टर में अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी के आपको खर्चे गिरते हुए नजर आएंगे। क्यों गिरे हुए हैं? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है, उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं, वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 295 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 191 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 309 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें अराउंड जो है 8% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 221 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 142 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे 218 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट क्यों बढ़ा है? क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में अगर आप देखें, करंट टैक्स कंपनी ने कम पे वो किया है 59 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 62 करोड़ करंट टैक्स पे किया होता। यहाँ पर जो टैक्स है, वो कम पे करने की वजह से यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप डेफर्ड टैक्स को भी देखेंगे, तो कंपनी ने यहाँ पर मात्र 13.60 करोड़, जबकि प्रीवियस ईयर में 28.77 करोड़ पे किया, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 61 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 36 पैसे, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 3 रुपये 50 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी का ईपीएस क्यों बढ़ा है? क्योंकि कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आया है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है, उसमें जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है, वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है, उसमें जो है 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें जो 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके विपरीत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, उसमें अराउंड जो 1.36% की जंप देखने को मिल रही है। ईपीएस में जंप देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट में जंप इसलिए हुई है क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में कंपनी का जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं, वो कम देखने को मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो बढ़ता हुआ नजर आया है। देखते हैं आज के दिन यानी कि 21 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।